बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। आपके जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उसका मुद्दा ये है कि कुछ जो मुजरिमान पकड़े गए हैं, जो वो मुलजिमान उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है, अनफॉर्चुनेटली वो तमाम के तमाम जो हैं उनमें से ज़्यादातर अंडर एज बच्चे हैं, जो कि 18 साल से कम, 18 साल से कम, 16 साल, इतनी और इससे भी कम उम्र के बच्चे शामिल हैं जो कि स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं, व्हिच इज़ अलार्मिंग। इसलिए क्योंकि अगर इतने छोटे बच्चे, आप सोचिए कि हमने क्या कर दिया है कराची को, हमने क्या जुल्म कर दिया है इसके साथ के बच्चों का बचपन तो हम बहुत सारे वे में बहुत छीन चुके हैं। कभी हमने उनको मजदूरी करते हुए देखा, उनका बचपन हमने यहाँ पे खोते हुए देखा, हमने हर तरह से देखा। अब ये जो उनका बचपन का फेज़ है, जो कि बड़ा मासूमियत भरा उनका चुलबुला फेज़ होना चाहिए, वो किस में काम पे लगा रहे हैं। पता नहीं कौन सी उनकी सोहबत जो है वो इतनी बुरी है, क्या ऐसा हुआ है कि वो डकैती और स्नैचिंग उन्होंने मतलब आइडियलाइज किया इस चीज़ को कि ये एक बहुत ही शॉर्ट एक वे है किसी भी तरीके से पैसा कमाने के लिए। एक जस्ट में आप मोबाइल छीन लेते हैं बच्चों को। आप सोचिए कि ये बड़ी ख़तरनाक उम्र होती है, ये जो टीन एज होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर इतने सारे मुलजिमान पकड़े गए हैं स्नैचिंग और डकैती करते हुए वारदातों के अंदर, तो इससे ज़्यादा अलार्मिंग और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आपकी नौजवान नस्ल जो इस एज में है वो मतलब इस तरफ आ रही है, वो इस तरफ आ रही है और आई जा रही है, और वो ये सोच रही है कि इस तरीके से हम लोग करेंगे, इस तरीके से हम लोग जो हैं वो अगर किसी का मोबाइल छीनेंगे, इवन के अगर अब उम्र है, अगर वो छीनते वक्त अगर किसी को मार भी देते हैं तो वो गिल्टी फील इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एज इस किस्म की है। एक मरतबा उनका अगर फर्ज करें कि उनका ये एक डर ख़त्म हुआ और अगर वो एक दफ़ा डकैती करने पर अगर वो फर्ज करें कि वो कामयाब हो गए, तो यकीनी तौर पे वो दूसरी दफ़ा उनका बिल्कुल डर खौफ ख़त्म, और तीसरी मरतबा तो वो शौक से शायद करेंगे, वो अपनी ड्यूटी समझ लेंगे, उनको अपना रोज़गार मिलेगा इसी सूरत में। वो ये समझेंगे कि हमारा जो हमारा वर्क प्लेस है वो यही सड़कें हैं और टारगेट जो है ना वो आवाम है। ये कितनी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है आपको अंदाज़ा है। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर और मौसमियात के इस हिस्से में हूँ। मौसमियात बिल्कुल मेरे सामने है। मौसमियात ऐसा इलाका है और ये गुलिस्तान जौहर के तमाम तक जितने भी ब्लॉक्स हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डकैती और स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। अभी हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि डकैती और स्नैचिंग की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा है और रोज़ बरोज़ इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। यानी इस जगह को हम अफेक्टेड कह सकते हैं। बिल्कुल अफेक्टेड कह सकते हैं। और शहर का कौन सा चौराहा और कौन सी सड़क ऐसी है जो महफूज है? अब आप मुझे ये बताइएगा कि अभी हम जो इन्वेस्टिगेट करके आए हैं, तो इस वक्त सेंट्रल जेल में जितने भी ट्रायल के लिए स्नैचर्स पकड़े गए ना, उसमें ज़्यादातर वो हैं कि जो कि टीन एज में हैं और बहुत हल्की उम्रों के लड़के हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है? क्योंकि हम एक तरीके से ये उनके दिमाग में ये एक परसेप्शन बिठाने में कामयाब हो चुका है ये माशरा कि बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का, किसी से लूट मार करना। देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स पूरा एक सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी का, और इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ आपके इकनॉमी भी इन्वॉल्व है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की जहाँ तक बात करते हैं उसमें स्टेटस को अचीव करना या अपने तायुशात के हसूल के लिए ईजी मनी को जो है वो अवेल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो एक फैक्टर है। और जो आप अभी टीनेजर से मिलकर आई हैं, ज़ाहिर है कि वो साइकोलॉजिकल एक जो इम्पैक्ट आता है कि वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए स्ट्रीट क्राइम्स कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ने का सेकंड एक फैक्टर है वो है आपकी इकॉनमी। वर्ल्ड बैंक का सर्वे ये कह रहा है कि 16-18 के मुकाबले में आपकी लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी जो है मज़ीद डिक्लाइन हुई है, जबकि 16-18 में भी आप जो है वो पॉवर्टी लेवल से नीचे लाइफ गुजार रहे थे और परचेजिंग कैपेसिटी में एक मेजर डिक्लाइन आया है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो स्ट्रीट क्राइम जिसको बैठ के आज आप रो रहे हैं या हम रो रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गई है, ये आने वाले दिनों में जो बजट पास होगा, जो बजट IMF ने आपको बना के दिया है, उस बजट के बाद आपके यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स का रेट अल्टीमेटली बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जबकि मौजूदा सूरत हाल अगर आप देख रहे हैं कि इसमें हम स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने में नाकाम हैं, तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी उसका अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। आपको लगता है कि बजट जो है वो सिर्फ आवाम पे कहर बन के नहीं टूटा है, बल्कि ये अब एक मौजब बनेगा मजीद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे का जो कराची में हो रही है? बिल्कुल ऐसे ही, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रीट क्राइम्स का जो सेकंड फैक्टर है वो इकॉनमी है। देखिए, बात यह है कि
हो सकता है कि 10%, 20%, 30% अफराद स्टेटस को अचीव करने के लिए या अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इजी मनी की तरफ जा रहे हों, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का 70% फैक्टर जो है ना वो इकोनॉमी इन्वॉल्व है। लोगों की जायज़ ज़रूरियात आपने 22% तनख्वाह में वही सरकारी मुलाजमिन का इजाफा किया है, और जो टैक्सेस आपने 18% लगाए यानी 45,000 दे के आप 44,000 लोगों की जेब से निकाल रहे हैं दूसरे हाथ से। और मजीद जो पेट्रोल में लीवीज दिए भी शब्बर जैदी ने जो बयान दिया आपके सामने है कि उन्होंने कहा है कि उसके बाद आप मजीद 40,000 उनकी जेब से पेट्रोल लीवीज ये तमाम तर जो कम तालीम याफ्ता और इस तरह का जो तबका है वो इसका हल सिर्फ एक ही सोचेगा, डकैती और स्नैचिंग, राइट। माजरत चाहता हूँ मैं ये कहने के लिए कि इसमें सिर्फ एजुकेशन का फैक्टर नहीं है, ज़रूरियात तो हर घर की हैं, ठीक है ना। आज आपको सड़कों पर वो रिवायती मांगने वाले नज़र नहीं आते, बल्कि आप देखेंगे कि बहुत सारे उस पर आपको वाइट कॉलर अपनी फैमिली के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। बात यह है कि ये इकोनॉमिकल फैक्टर है, ये उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर रहा है कि जनाब आप रिवायती तौर पर भीख मांगने वाले अफराद कहीं इंटीरियर से या किसी दूसरे सूबों से आएंगे या क्राइम करने वाले कहीं और से आएंगे। अब जो लोगों की यहाँ पे रहते हुए ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, परचेजिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, उनका जो लेवल है इकनॉमी का वो पॉवर्टी से बहुत नीचे जा चुका है, तो अल्टीमेटली हर दूसरा आदमी जो है वो क्राइम करने पे मजबूर हो जाएगा। और देखेंगे आप आने वाले दिनों में ये 25 और 26 का जो सीज़न होगा, स्टैटिस्टिक्स जमा कीजिएगा। अगरचे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम जो है वो थाने में रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं उन्हीं के फिगर्स को आप कंपैरिजन कीजिएगा इसी चौक पर खड़े होकर चंद महीनों के बाद, तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्ट्रीट क्राइम में कई गुना इजाफा हो चुका होगा, बावजूद इसके कि पुलिस एग्जिस्ट कर रही है, रेंजर्स एग्जिस्ट कर रही है, आपके मुख्तलिफ CID और CTD और पता नहीं कौन कौन से अदारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मगर वो पता नहीं किन कामों में लगे हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि वजूहात कुछ और हैं, जब तक आप उसकी बेस को आप बुनियादी वजूहात को रिमूव नहीं करोगे उस वक्त तक कोई काम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ज़रा गलियों के अंदर हम आए हैं, सड़क से तो हमने सुन लिया, जो लबे बाम सड़क जो था उसका तो हमने अहवाल आपको दिखा दिया। अब ज़रा गलियों में आए हैं हम लोग, गलियों में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए हम लोग जौहर में इस वक्त खड़े हुए हैं और ये मौसमियात बिल्कुल हमारे सामने। एक मरतबा फिर से बटन दब गया है और डकैती और स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं, खासतौर पर अफेक्टेड एरिया जो है वो ये बताया जा रहा है। तो मुझे अब ये बताइए कि क्या वाकई पे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्नैचिंग और इस तरह की वारदातें हो रही हैं यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो K21 और आपका खसूसन कि आप गली गली मोहल्ले जाके ग्रास रूट पे ये आवाज़ उठाती हैं और लोगों की जो है वो फीलिंग्स को उजागर करती हैं। आपने कहा गली और सड़क, देखें पहले किसी टाइम पर किसी ज़माने में ऐसा होता था कि बड़ी सड़क पे वारदात होती थी और डकैत आराम से निकल जाते। अब मैं आपको बता दूं गलियों के अंदर वारदातें होती हैं और अब ये पीछे ये रहमान विलास है मौसमियात पे, यहाँ घरों में लोग घुस गए, यानी अब नौबत घरों में आ गई। किसी मेहरबान ने कहा था कि ये लोग घरों में घुसेंगे और आप लोगों को जो ना हिलने का मौका नहीं मिलेगा, तो और वैसी उसकी बात जो है वो एग्जैक्टली 100% जो है वो हो गई है कि भाई ऐसा ही हो रहा है। आप घर से निकलो ना तो भाई आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो। उसकी मैं तो 2 दफा पढ़ के निकलती हूँ। मैं 4 दफा पढ़ रहा हूँ आजकल ना, हालात इतने खराब हैं। आप जो है ना इलाका गैर में खड़ी हुई हो ना, आपको भी नहीं पता भी आप थोड़ी देर में हो सकता लुट जाओ ना, क्योंकि आप देखो बात यह है कि लास्ट टाइम भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी अपर मैनेजमेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, मैंने IG साहब को कहा था, होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट ये की थी कि देखो शहर कराची में इस वक्त 3.5 करोड़ 4 करोड़ आबादी है ना, आपकी नफरी लिटिल बिट है यानी छोटी है, इसको बड़ा करें, क्योंकि शहर में नफरी पुलिस की होगी तो ये पुलिस से बहुत इनकी जान जाती है, क्योंकि पुलिस फारिग भी करती है अगर जब इनके हाथ में थे। जगह जगह शहर के अंदर गन शॉट होते हैं, वाया वो आम शहरी के लिए हो, पुलिस मुकाबला, पुलिस वाला भी बेचारा शहीद हुआ है, ठीक है, अभी लास्ट टाइम हमने देखा सोशल मीडिया पे। तो ये बहुत ज़्यादा इसको ना बहुत संजीदगी से मैं कहूँगा, यानी हम सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, IG साहब से करना चाहते हैं, होम डिपार्टमेंट से करना चाहते हैं, होम मिनिस्टर से करना चाहते हैं, लंजार साहब से करना चाहता हूँ कि सर इसको ना बारीकी से, जैसे आप बहुत बारीकी देख रहे हो ना कि ये आप गलत जाओगे तो 25,000 का फाइन, आप काली टिंटेड शीशे करोगे तो 1 लाख रुपए का फाइन, तो इसी तरह इसको भी देखना है कि भाई ये डकैत है ना, ये पूरी SOPs आपको फॉलो करनी है। होटलों पे कौन बैठा हुआ है, सही है, मैले कुचैले कपड़े में कौन बैठा हुआ है, 1 to 5 पे कौन घूम रहा है अपने इलाके में। मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने एरियाज में भी जो यूनियंस वगैरह हैं, मैं कहता हूँ वो भी चेक एंड बैलेंस रखें, बिकॉज ये अब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहले तो हम देखते थे कि मोबाइल छिन गया
चलो भाई छिन गया, अब वो गोली भी पड़ती है, अब बेचारे बच्चे मर रहे हैं। और अगर मोबाइल आपका हल्का निकले तो आपको वो मार के भी जाते हैं, मतलब आपको जलील बाकायदा तौर पे करके जाते हैं, तो ये भी एक सुनने में आ रहा है। मैडम इंसल्ट फील करते हैं ना डकैत साहब, यू नो दैट अबाउट साहब। मुझे ऐसा लगता है कि 22 ग्रेड का अफसर है, उसके आपके पास मोबाइल हल्का निकला तो आपको गोली ठोकेगा वो। ये इतना जो है वो इनको सिस्टम किसने दिया? हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस रोबरीज? आप पुलिस की बात करें, पुलिस लगी हुई है, तो पुलिस की नफरी कम है ना, इससे ज्यादा होगी तो इंशाल्लाह ये काम भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। डकैत का मसला ये है कि अमूमन डकैत जो है ना वो शाज़ो नादरी इनके अगर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पुलिस कार्रवाई कर देती है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, लेकिन मेजोरिटी में अनफॉर्चुनेटली वाकयात ऐसे हुए हैं ज्यादातर तवातुर के साथ कि जिसमें डकैत ने गोली मारी, ये जा वो जा। टीनेजर्स आप ज्यादातर देखो सोशल मीडिया पे, टीनेजर्स जिनकी उम्र 16 साल से 20 साल के दरमियान है ना, ये वो बच्चे हैं जो नशे के आदी बन गए। सोसाइटी ने इनको खराब किया, इनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, एकेडमिक लेवल अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह पे इन्होंने ये रास्ता चुन लिया, क्योंकि काम जवान की मौत है, काम करना नहीं है, ये काम इजी है, ये करेंगे। अब जैसे हम यहाँ इस एरिया में खड़े हुए, ये डायरेक्शन लगती है मुबीना टाउन की, बड़ा कॉम्पिटेंट है SHO, क्या नाम है उसका, चौधरी नवाज साहब, और सच्चल की हदूद में खटक साहब है, सीनियर है। उन्होंने मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो इजाजत दी हुई है कि जहाँ कोई ऐसा मामला फौरन फारिग करो। रेशो देखा जाए तो इन गैर मकामी जो डकैत हैं, ये गैर मकामी स्नैचर्स हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पुलिस कहती है कि भाई ज्यादातर ये गैर मकामी ही है। इवन कि अब तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि हम जो यहाँ पे रहने वाले हैं ना, वो अपने आप को गैर मकामी महसूस करते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपकी कोई भी दरख्वास्त, चाहे आप ज़ियाउल नजार साहब से करें या फिर आप जो है वो आप पुलिस के आला हुकाम से करें, आपको लगता है कि अचानक जो एक बटन दबता है, अचानक इनमें तेजी आती है, इसकी कोई खास कोई वजह हो सकती है? मैडम ये ना पहले था मामला ऐसे, अब मामला हो गया ऐसे, यानी बिल्कुल उलट सिनेरियो हो गया। उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं भाई, ये किसी को हम क्या दोष देंगे, नुकसान सारा हमारा ही है। और ये ना इवेंट्स आते हैं, यू नो दैट अबाउट इवेंट्स, रमज़ान का इवेंट, बड़ी ईद की चांद रात का इवेंट, बकरा ईद का इवेंट, ये इवेंट्स हैं। इसी तरह ये माफिया है ना। कहने का मकसद ये है कि जब तक सिस्टम सही नहीं करोगे ना, एक गुड सिस्टम है, एक बैड सिस्टम है। गुड सिस्टम की जो ना आपने पजीराई करनी है, उसकी रहनुमाई करनी है, इंशाल्लाह कम हो जाएगा। कम उम्र तरीन मुजरिमान जो कि स्नैचिंग डकैती की वारदातों में ये पूरे ग्रोह हैं, चंद दोस्त मिलकर। और अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कह सकते कि ये कुली तौर पे अनएजुकेटेड हैं या फिर इलिटरेट हैं, नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2-3 मैंने अच्छे घरानों के लड़के और लड़के हाँ, और उसमें लड़कियां भी 1-2 केसेस में मैंने देखी है कि जो कि इन्वॉल्व हुई हैं। तो ये एक बड़ी एक अहम बात है। और ये इतने प्रोग्राम करने के बाद जब मुझे ये फिगर सामने आया कि इसमें ज़्यादातर जो है छोटी उम्रों के लड़के जो है वो मुलविस है, ये लगा मुझे वाकई में कि वाकई अब आहिस्ता आहिस्ता पानी सर से ऊपर जा रहा है। वेल, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। अब हम आपको लेकर आए हैं, ये ब्लॉक 3 है गुलिस्तानी जौहर का, मौसमियात और मुनव्वर चुरंगी का ये एरिया, कंबाइन एरिया समझे आप इसको। अच्छा, यहाँ पे शादी हॉल वगैरह भी हैं, जैसे कि मेरे इस साइड पर हैं। और इस जगह पे बताया जाता है कि यहाँ पर अगर जो अमूमन रात के वक्त पे लोग आते हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर या शादी ब्याह से कुछ भी, उनके साथ होती हैं यहाँ पे वारदातें। और अगेन मुझे यहाँ पे लोगों ने कैमरे के पीछे, चूँकि कुछ मामलात इस किस्म के होते हैं कि लोग अमूमन अवॉइड कर रहे होते हैं कि यार हम लोग कैमरे के सामने ना आए, लेकिन उन्होंने अमानतन मुझे बताया कि देखें ये जो है ना, ये वाली जगह, ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, ये ख़ास तौर पे अफेक्टेड है। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा मैं इस इलाके का विज़िट करती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बताऊँ। अगर देखा जाए ना, खुदा की कसम हमारे कराची से ज़्यादा खूबसूरत शहर और कोई नहीं है। इतना प्यारा ये शहर है
इतना प्यारा ये मुल्क तो हमारा है ही खैर बहुत प्यारा, लेकिन ये खास तौर पे कहते हैं ना कि एक कराची की फिजा है, एक कराची की हवा है, एक कराची का माहौल है जिसमें पैबंद लगा है इन डकैतों और स्नैचर्स का। अगर ये ना हो और हम यहाँ पर आराम से बगैर किसी खौफ खतर अगर हम अपना मोबाइल लेकर या अपना पर्स लेकर, मैं अगर सामने जाती हूँ अपने थोड़ी सी एक हल्की सी अगर मैंने चेन पहनी हो तो कोई मजायका नहीं है कि अगर मैं जाऊँ और मैं लूटूँ ना, कोई मजायका नहीं है। कितना खूबसूरत लगे ये शहर। आप लाहौर चले जाएं, आप लाहौर से आप पंजाब के किसी भी दीगर कोई शहर है वहाँ चले जाएं, आपको लोगों को यकीन दिलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि आप कराची से आए हैं कि जिस वक्त आप बार बार किसी जगह पर दो लोगों के आते हुए आप अपना मोबाइल जो है वो अचानक दुबक के अपने साथ लगा लें या फिर उसको छुपा दें, वहाँ से पता चल जाएगा कि आप कराची से आए हैं, क्योंकि कराची में हम लोगों की अब ये आदत हो गई है। इस वक्त यहाँ पे हालांकि अगर देखा जाए तो इस टाइम के ऊपर ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो जगमगा रहा है, लिटरली जगमगा रहा है। इसके बावजूद लोगों में एक खौफ और हरास, और अगर इस जगमगाते हुए और इतने क्राउडेड और इतने ज़्यादा एक गुंजान आबाद इलाके के अंदर अगर ये वारदातें हो रही हैं तो मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा आपके लिए बदनसीबी और कोई भी नहीं होगी कि आप एक ऐसे शहर में कि जिसकी फ़िज़ा से आपको मोहब्बत है, जिसकी ज़मीन से आपको उसकी हर चीज़ से मोहब्बत है, लेकिन उसमें आप रह नहीं सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। इस वजह से इस फ़िज़ा को, इस हवा को, इस वो जो एक ख़ास किस्म का इसका जो एक अरोमा है कराची का, एक ख़ास किस्म का, वो आप छोड़ने पर मजबूर हो जाएं अपनी सड़कों को, इन गलियों को, सिर्फ इस वजह से कि कौन अब डकैतों को नकेल डाले और कौन हमें यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दे तो हम यहाँ पे रह सकें। वाकई में ये इससे बड़ी बदनसीबी की कोई बात नहीं है। खैर, अब लोगों से ज़रा बात करते हैं, देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये बताइएगा कि आप और मैं जिस जगह पे खड़े हैं, अब तकरीबन रात का वक्त हो गया है, बादज़ मगरिब, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर आगे जाना ज़रा ख़तरे से खाली इस वजह से नहीं है क्योंकि स्नैचिंग वगैरह की बड़ी वारदातें होती हैं। अब कहने को तो ये बड़ा एक रौनक इलाका है, क्या ऐसा होता है? देखिए, अब पहले की निस्बत बेहतरी हो गई है, लेकिन अभी भी इसके नीचे है। पहले ये था कि पहले आबादी बहुत कम थी और सन्नाटा ज़्यादा होता था, तो स्केचिंग वगैरह के मामला जो है वो ज़्यादा होते थे। अब जो है बेहतरी हुई है उसमें, लेकिन ख़त्म नहीं हुए, अभी भी हो रहे हैं। अभी भी हो रहे हैं। हालांकि सर बहुत माशाल्लाह पुराना इलाका है, शादी हॉल वगैरह बड़े अच्छे यहाँ पे बैंक्वेट वगैरह बने हुए हैं, होटल्स वगैरह हैं, फिर ढाबे वगैरह हैं, वो सारे के सारे इसकी मौजूदगी में होता है अगर कभी हो भी जाए तो। जी जी हाँ, इनकी मौजूदगी में हो जाता है। बल्कि हमारे सामने बिल्कुल इस कॉर्नर पे ही जो है ना, बाज़ दफ़ा लोग रोकते हैं मोटरसाइकिल वगैरह छीनी, या पर्स वगैरह छीना और उसके बाद ले गए। ये हमारे सामने मतलब। टाइमिंग अमूमन क्या होती है सर? टाइमिंग जैसे थोड़ा सा अंधेरा आ जाए, अंधेरा होने के बाद थोड़ा सन्नाटा हो जाता है, जैसे अभी सामने अंधेरा नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से जो है ना वो इसमें मामला बढ़ जाते हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने पहले थे। अब काफ़ी बेहतरी हो गई है। पहले मैंने सुना है कि यहाँ से 125 लेके नहीं गुजर सकता था। अगर किसी बेचारे नौजवान ने या किसी शख्स ने कमेटियाँ डालकर या किसी तरीके से अपनी 125 नई नकोर निकलवाई है ना, वो इस सड़क से जाता था ना, वो उसके वापसी जो थी वो उस वाली मोटरसाइकिल के साथ नहीं होती थी, पैदल ही होती थी। तकरीबन काफ़ी हद तक था, लेकिन ऐसा भी नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल काफ़ी हद तक ये मामला थे। अब भी बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी है, ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी भी है लेकिन ख़त्म नहीं हुए कुली तौर पे। चले ठीक है, सही है। आपका सर ये शादी हॉल आपका है? जी, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं, ठीक है, सही है। अभी जिस तरीके से हाजी साहब ने जिस तरीके से बताया है कि गो के अब थोड़े से कम हुए हैं वाकयात, अगर कम हुए हैं बहुत अच्छी बात है। वो ये कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी कट पे अक्सर बेशतर ऐसा होता था और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही अंधेरा होता है तो यहाँ पर बाकायदा मोटरसाइकिल रोक कर या तो पर्स छीन लिया जाता है या मोबाइल छीन लिया जाता है। तो ये इस जगह ये है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि तकरीबन लगभग 1 से 1.5 साल पहले, लगभग 1 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर उसी हवाले से कि कुछ जगहें यूनिवर्सिटी रोड, समामा और ये वाली जो सड़कें हैं, ये वाली जो जगहें हैं, रात के वक्त में यहाँ पे इतनी डकैतियाँ होती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब वहाँ पर मुझे बताया गया कि उस प्रोग्राम के बाद फिर वहाँ पर पुलिस मोबाइल लगना शुरू हुई, थोड़ा सा गश्त बढ़ना शुरू हुआ, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद कुछ हालात बेहतर हुए, लेकिन अगेन वही वाली बात कि अब फिर से बताया जा रहा है कि वहाँ पे वारदातों का सिलसिला हल्का फुल्का शुरू हुआ है
और ये इससे पहले कि दोबारा से इतना क्रॉनिक बन जाए, मैं चाहती हूँ कि इसी प्रोग्राम के इसी तवज्जो से, चूंकि हम जौहर में खड़े हुए हैं, तो बता दें कि वहाँ पे दोबारा से नजर करम करने की ज़रूरत है पुलिस को। बाकी अगर मैं आपको इस साइड पर लेकर आऊँ तो ये जो आपको मेरे बैक साइड पे इस वक्त इलाका नज़र आ रहा है, पीछे भी आपको शादी हॉल नज़र आ रहे हैं। ये शादी हॉल आपको तकरीबन पूरी इस सड़क के ऊपर नज़र आएंगे मुख्तलिफ। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स भी नज़र आएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो शादी हॉल है, यहाँ से ज़ाहिर है कि जब आप निकलेंगे, कोई आएगा कोई जाएगा, तो उसके पास यकीनन ख़वातीन के पास तलाई ज़ेवरात होंगे, मर्दों के पास पैसे होंगे, गाड़ी वगैरह मतलब आपके पास होगी। तो यकीनन यहाँ पर ऐसा अगर लोग कहते हैं कि यहाँ पर खुदा के लिए यहाँ पर भी पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए, तो ये गलत नहीं कहते, क्योंकि ये बनता भी है इस इलाके के अंदर। अभी अंधेरा जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ है, मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करूँ, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ रहा है। लेट्स सी कि आगे थोड़े से बेहतर मुझे हालात मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर बहरहाल कंफर्म हो चुका है, यहाँ पर भी वारदातों का सिलसिला बहरहाल है तो सही, कम हुई है थोड़ी सी, लेकिन कब ये ज्यादा हो जाती है कुछ पता नहीं चलता, अचानक बढ़त नपता है यहाँ पे वारदातों का। और यही कॉर्नर है जहाँ पे सबसे ज्यादा वारदातें होती हैं, इस कॉर्नर पे। अब हम आपको लेकर आए हैं, ये ब्लॉक 3 है गुलिस्तानी जौहर का, मौसमियात और मुनव्वर चुरंगी का ये एरिया, कंबाइन एरिया समझे आप इसको। अच्छा, यहाँ पे शादी हॉल वगैरह भी हैं, जैसे कि मेरे इस साइड पर हैं, और इस जगह पे बताया जाता है कि यहाँ पर अगर जो अमूमन रात के वक्त पे लोग आते हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर या शादी ब्याह से कुछ भी, उनके साथ होती हैं यहाँ पे वारदातें। और अगेन मुझे यहाँ पे लोगों ने कैमरे के पीछे, चूँकि कुछ मामलात इस किस्म के होते हैं कि लोग अमूमन अवॉइड कर रहे होते हैं कि यार हम लोग कैमरे के सामने ना आए, लेकिन उन्होंने अमानतन मुझे बताया कि देखें ये जो है ना, ये वाली जगह, ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, ये ख़ास तौर पे अफेक्टेड है। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा मैं इस इलाके का विज़िट करती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल किसी से बात नहीं कर रही, कोई मिल गया तो बात कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बताऊँ। अगर देखा जाए ना, खुदा की कसम, हमारे कराची से ज़्यादा खूबसूरत शहर और कोई नहीं है। इतना प्यारा ये शहर है, इतना प्यारा ये मुल्क तो हमारा है ही, खैर बहुत प्यारा, लेकिन ये ख़ास तौर पे कहते हैं ना कि एक कराची की फ़िज़ा है, एक कराची की हवा है, एक कराची का माहौल है जिसमें पैबंद लगा है इन डकैतों और स्नैचर्स का। अगर ये ना हो और हम यहाँ पर आराम से बगैर किसी खौफ व ख़तर, अगर हम अपना मोबाइल लेकर या अपना पर्स लेकर, मैं अगर सामने जाती हूँ अपने थोड़ी सी एक हल्की सी, अगर मैंने चेन पहनी हो तो कोई मजायका नहीं है कि अगर मैं जाऊँ और मैं लुटूँ ना, कोई मजायका नहीं है। कितना खूबसूरत लगे ये शहर। आप लाहौर चले जाएं, आप लाहौर से आप पंजाब के किसी भी दीगर कोई शहर है वहाँ चले जाएं, आपको लोगों को यकीन दिलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि आप कराची से आए हैं कि जिस वक्त आप बार बार किसी जगह पर दो लोगों के आते हुए आप अपना मोबाइल जो है वो अचानक दुबक के अपने साथ लगा लें या फिर उसको छुपा दें, वहाँ से पता चल जाएगा कि आप कराची से आए हैं, क्योंकि कराची में हम लोगों की अब ये आदत हो गई है। इस वक्त यहाँ पे हालांकि अगर देखा जाए तो इस टाइम के ऊपर ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो जगमगा रहा है, लिटरली जगमगा रहा है। इसके बावजूद लोगों में एक खौफ और हरास, और अगर इस जगमगाते हुए और इतने क्राउडेड और इतने ज़्यादा एक गुंजान आबाद इलाके के अंदर अगर ये वारदातें हो रही हैं, तो मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा आपके लिए बदनसीबी और कोई भी नहीं होगी कि आप एक ऐसे शहर में कि जिसकी फ़िज़ा से आपको मोहब्बत है, जिसकी ज़मीन से आपको उसकी हर चीज़ से मोहब्बत है, लेकिन उसमें आप रह नहीं सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। इस वजह से इस फ़िज़ा को, इस हवा को, इस वो जो एक ख़ास किस्म का इसका जो एक अरोमा है कराची का, एक ख़ास किस्म का, वो आप छोड़ने पर मजबूर हो जाएं अपनी सड़कों को, इन गलियों को, सिर्फ इस वजह से कि कौन अब डकैतों को नकेल डाले और कौन हमें यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दे तो हम यहाँ पे रह सकें। वाकई में ये इससे बड़ी बदनसीबी की कोई बात नहीं है। खैर, अब लोगों से ज़रा बात करते हैं, देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये बताइएगा कि आप और मैं जिस जगह पे खड़े हैं, अब तकरीबन रात का वक्त हो गया, बादज़ मगरिब, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर आगे जाना ज़रा ख़तरे से खाली इस वजह से नहीं है क्योंकि स्नैचिंग वगैरह की बड़ी वारदातें होती हैं। अब कहने को तो ये बड़ा एक रौनक इलाका है, क्या ऐसा होता है? देखिए, अब पहले की निस्बत बेहतरी हो गई है, लेकिन अभी भी इसके नीचे है। पहले ये था कि पहले आबादी बहुत कम थी और सन्नाटा ज़्यादा होता था, तो स्केचिंग वगैरह के मामला जो है वो ज़्यादा होते थे। अब जो है बेहतरी हुई है उसमें, लेकिन ख़त्म नहीं हुए, अभी भी हो रहे हैं। अभी भी हो रहे हैं।
हालांकि सर बहुत माशाल्लाह पुराना इलाका है, शादी हॉल वगैरह बड़े अच्छे यहाँ पे बैंक्वेट वगैरह बने हुए हैं, होटल्स वगैरह हैं, फिर ढाबे वगैरह हैं, वो सारे के सारे इसकी मौजूदगी में होता है अगर कभी हो भी जाए तो। जी जी हाँ, इनकी मौजूदगी में हो जाता है, बल्कि हमारे सामने बिल्कुल इस कॉर्नर पे ही जो है ना, बाज़ दफ़ा लोग रोकते हैं मोटरसाइकिल वगैरह छीनी, सामान या पर्स वगैरह छीना और उसके बाद ले गए। ये हमारे सामने मतलब टाइमिंग अमूमन क्या होती है सर? टाइमिंग जैसे थोड़ा सा अंधेरा आ जाए, अंधेरा होने के बाद थोड़ा सन्नाटा हो जाता है, जैसे अभी सामने अंधेरा नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से जो है ना वो इसमें मामला बढ़ जाते हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने पहले थे, अब काफ़ी बेहतरी हो गई है। पहले मैंने सुना है कि यहाँ से 125 लेके नहीं गुजर सकता था अगर किसी बेचारे नौजवान ने या किसी शख्स ने कमेटियाँ डालकर या किसी तरीके से अपनी 125 नई नौकर निकलवाई है ना, वो इस सड़क से जाता था ना, वो उसके वापसी जो थी वो उस वाली मोटरसाइकिल के साथ नहीं होती थी, पैदल ही होती थी। तकरीबन काफ़ी हद तक था, लेकिन ऐसा भी नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल काफ़ी हद तक ये मामला थे। अब भी बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी है, ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी भी है लेकिन ख़त्म नहीं हुए कुली तौर पे। चलें ठीक है, सही है। आपका सर ये शादी हॉल आपका है? जी मैं यहाँ जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं, ठीक है, सही है। अभी जिस तरीके से हाजी साहब ने जिस तरीके से बताया है कि गो के आप थोड़े से कम हुए हैं वाकयात, अगर कम हुए हैं बहुत अच्छी बात है। वो ये कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी कट पे अक्सर बेशतर ऐसा होता था और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही अंधेरा होता है तो यहाँ पर बाकायदा मोटरसाइकिल रोक कर या तो पर्स छीन लिया जाता है या मोबाइल छीन लिया जाता है, तो ये इस जगह ये है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि तकरीबन लगभग 1 से 1.5 साल पहले, लगभग 1 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर उसी हवाले से कि कुछ जगहें यूनिवर्सिटी रोड, समामा और ये वाली जो सड़कें हैं, ये वाली जो जगहें हैं, रात के वक्त में यहाँ पे इतनी डकैतियाँ होती हैं, इतनी डकैतियाँ होती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब वहाँ पर मुझे बताया गया कि उस प्रोग्राम के बाद फिर वहाँ पर पुलिस मोबाइल लगना शुरू हुई, थोड़ा सा गश्त बढ़ना शुरू हुआ, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद कुछ हालात बेहतर हुए, लेकिन अगेन वही वाली बात कि अब फिर से बताया जा रहा है कि वहाँ पे वारदातों का सिलसिला हल्का फुल्का होना शुरू हुआ है और ये इससे पहले कि दोबारा से तक क्रॉनिक बन जाए, मैं चाहती हूँ कि इसी प्रोग्राम के इसी तवज्जो से, चूँकि हम जौहर में खड़े हुए हैं, तो बता दें कि वहाँ पे दोबारा से नजर करम करने की ज़रूरत है पुलिस को। बाकी अगर मैं आपको इस साइड पर लेकर आऊँ तो ये जो आपको मेरे बैक साइड पे इस वक्त इलाका नज़र आ रहा है, पीछे भी आपको शादी हॉल नज़र आ रहे हैं। ये शादी हॉल आपको तकरीबन पूरी इस सड़क के ऊपर नज़र आएंगे मुख्तलिफ। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स भी नज़र आएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो शादी हॉल है, यहाँ से ज़ाहिर है कि जब आप निकलेंगे, कोई आएगा कोई जाएगा तो उसके पास यकीनन ख़वातीन के पास तलाई ज़ेवरात होंगे, मर्दों के पास पैसे होंगे, गाड़ी वगैरह मतलब आपके पास होगी, तो यकीनन यहाँ पर ऐसा अगर लोग कहते हैं कि यहाँ पर खुदा के लिए यहाँ पर भी पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए तो ये गलत नहीं कहते, क्योंकि ये बनता भी है इस इलाके के अंदर। अभी अंधेरा जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ है, मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करूँ, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ रहा है। लेट्स सी कि आगे थोड़े से बेहतर मुझे हालात मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर बहरहाल कंफर्म हो चुका है, यहाँ पर भी वारदातों का सिलसिला बहरहाल है तो सही, कम हुई है थोड़ी सी, लेकिन कब ये ज़्यादा हो जाती है कुछ पता नहीं चलता, अचानक बढ़त नपता है यहाँ पे वारदातों का। और यही कॉर्नर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वारदातें होती हैं, इस कॉर्नर पे। पूरे जौहर का चक्कर लगाकर तकरीबन उसमें मैंने कौन कौन से ब्लॉक मैंने आपको इसमें दिखा चुकी हूँ। मैंने मौसमियात से शुरू किया था और फिर आप देख लें कि मैं कहाँ पे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ गई हूँ। और जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, कोई एक आपका ब्लॉक ऐसा नहीं है कि जहाँ पर स्नैचिंग और डकैती की वारदातें ना हो रही हो। गैर मकामी अंडर एज पूरे जो ग्रुप्स आई हुई हैं जो कि टीन एज में हैं और वो इस तरीके से वारदातें कर रहे हैं। आप क्या जो कराची का शहरी है वो किस तरीके से जहनी अजियत का शिकार है, मैं अगर अपनी मिसाल दूं, अच्छा खासा मेरे अंदर जो है वो एक नफ्सियाती मसला ये पैदा हो चुका है कि मैं अगर मैं बाहर निकलती हूँ, मेरे पास से भी अगर कोई मोटर बाइक पर 2 लड़के जा रहे हैं और वो उनकी स्पीड अचानक आहिस्ता हो जाए, चाहे वो बेचारा स्पीड ब्रेकर की वजह से थोड़ा सा आहिस्ता अपनी स्पीड करे, मुझे लगता है कि आगे डके। तो ये अगर आपके जहन में अगर ये खौफ बैठ गया है तो आप यकीन मानिए कि आप अच्छे खासे नफ्सियाती हो चुके हैं, यानी आपने आधी से ज़्यादा, बल्कि तकरीबन पूरी कराची की आवाम को, कुछ लोगों को छोड़ के जिनकी जो गाड़ी है उसके पीछे कोई सब नंबर प्लेट है और या फिर ऊपर हूटर है या फिर ब्लू नंबर प्लेट है और हूटर है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं ना वो ऑलमोस्ट जो है ना नफ्सियाती मरीज तकरीबन बन चुके हैं, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तमहीद बांधी सर, मैं आज
प्रोग्राम करने के लिए आई थी। मैंने जौहर को, पूरे जौहर को मैंने फोकस किया। मैं मौसमियात से आई हूँ और वहाँ पर एक एक ब्लॉक को मैं चेक करती हुई आई हूँ। हर ब्लॉक में इवन के उनका ये कहना है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग जहनी तौर पे इतने तैयार हो चुके होते हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुजाहिमत करते नहीं है, बगैर मुजाहिमत के रिटेलिएशन के हम लोग दे देते हैं, उसके बावजूद हमें मार के जाते हैं। ऐसा ही है सर। ये जो अभी हम खड़े हैं ना, ये मेन जौहर चौरंगी है। अब अगर मैं यहाँ की आपसे हालत मालूम करूँ, अमान है या यहाँ पे भी होता है सबसे क्राउडेड चौरंगी है ये? देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि यहाँ पर जो मेन जौहर चौरंगी है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेन जौहर चौरंगी है, मगर यहाँ पर बहुत रवां दवा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रवां दवा है। मगर यहाँ पे भी हालात ऐसे हैं कि रवां ट्रैफिक के अंदर एकदम से कोई एक 125 आके रुकती है और फ़ौरन से जो है उसको एक मतलब विद इन अ सेकेंड्स जो है उसके पास सारी जो है डकैती कर लेते हैं, मोबाइल वगैरह सारे छीन लेते हैं और सेकंड्स में, यानी कि सेकंड्स की बात कर रहा हूँ कि किसी को कोई चीज़ पता ही नहीं चलती, बिल्कुल नहीं पता चलती कि क्या हुआ। ये इतना खौफो हिरास हो गया है कि अगर कोई भी बाइक की आवाज़ सुनता है, अगर थोड़ा सा अंधेरा हो, बाइक की आवाज़ कोई सुनता है तो इतना डर और खौफ बैठ गया है कि वो मतलब बस ऐसे ही फ़ौरन से मुड़कर अपने मोबाइल दे देता है फ़ौरन, भले उसके पास कुछ हो या ना हो। वो कभी मतलब अपने पास से वेपन निकाले या ना निकाले, वो ऐसे ही अपने मोबाइल सारे सब कुछ दे देता है, अपने पास कर देता है। मतलब इतना ज़्यादा खौफ हिरास है यहाँ पर, हर जगह बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपसे मालूम करूँ सर, ये जो खौफ है ना, काफ़ी अरसे से हमारे कराची वालों के सर पे एक सवार हो चुका है कि अभी कोई मोटर बाइक आएगी और अगर आप अपनी घर की खवातीन के साथ में हैं तब तो और ज़्यादा आप एक खौफ महसूस करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि आप अपने ऊपर खेल सकते हैं लेकिन घर की खवातीन जब होती हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सर, आपको लगता है वाकई में हम लोग थोड़े से, मैं तो बहरहाल बवांगे दोहल ये बात कह रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे तो लगता है कि मैं नफ्सियाती मरीज बन चुकी हूँ। आपको लग रहा है कि हम लोग सब इस मामले में थोड़े से नफ्सियाती हो चुके हैं? बिल्कुल मैम, हम बिल्कुल नफ्सियाती हो गए हैं। यकीन करें, हम अपनी माँ बहनों को ले जाने के काबिल नहीं है। कहीं लेके जाएं हमें खौफ तारी होता है कि हम आगे जाके हमारे कोई लूट ना ले। इसलिए कि इस पे हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे तवज्जो दें कि यहाँ पर कोई हमारे लिए कोई ऐसी रखे कि 15 वाले को भी फ़ोन करे तो वो भी बहुत आधे घंटे बाद, पौन घंटे के बाद आ रहे हैं। कोई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बंदा है ही नहीं कि जो यहाँ पर हमारे लिए, जो हमारी सेफ साइड करे। तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा मैडम, मैं कुछ छोटी सी एक बात आपको बताता हूँ। अगर हम खौफो हिरास की बात करते हैं ना, नॉर्मली खौफो हिरास की बात करते हैं, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी पिछले दिनों जो है एक 125 ली थी और मैंने अपनी 125 के सामने, मतलब अपनी दुकान के सामने खड़ी करी थी। तो जो आ रहा था, मतलब 0 मीटर थी, जो आ रहा था वो देख रहा था, यार तुमने क्यों ले ली 125? यार पागल हो गए क्या? ये बोली ना आपने असल चीज। 125 तुमने क्यों ले ली यार? क्या हो गया? खौफो हिरास की अगर आप बात करी तो यार तुम पागल हो गए, तुमने 125 क्यों ले ली? मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं है यार, मार देते हैं भाई रेहान, मार देते हैं लोग इसको। इसमें 125 पे मतलब आपकी बाइक तो जो छिनेगी वो छिनेगी, दूसरा काम करते हैं कि मार के जाते हैं लोग। ये है खौफ हिरास। अभी मैं नहीं ले सकते अपनी जो भी जो हमारी चीजें हैं ना, वो हम नहीं कर सकते। अभी आपको रेहान मैं एक बात बताऊं, आपके इस कमेंट से पहले मैं आ रही हूँ जौहर के ब्लॉक 3 से। वहाँ पर वो शादी हॉल के बिल्कुल एक कट है, वहाँ पे मुझे कहा जा रहा था कि कुछ अर्से पहले ये बात जो थी वो पूरे कराची शहर में फैली हुई थी कि अगर किसी शेर के बच्चे ने कराची में 125 अगर उसने अपनी निकाल ली है, वो गलती कर ली है, वो शोरूम से लेकर अपने घर तक अगर आ जाए ना, उसको लेकर सही सलामत, तो ये समझो कि कोई मुआवजा होगा या उसकी माँ की कोई बड़ी कोई उसकी कोई इबादत होगी, दुआ होगी। मतलब ये हम कराची में ना अपनी पसंद का मोबाइल रख पा रहे हैं, ना हम 125। मेरे ख्याल में कि मैं तो खैर बाइक नहीं चलाती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि मर्द की जो एक मीडियोकर होता है ना, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि एक 125 उसके पास हो, लेकिन वो भी ना आप कराची वाले निकलवा रहे हैं। और फिर उसके बाद अभी जो हम तहकीक करके आए हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में गैर मकामी तो हर सूरत में ही वो इस डकैती और स्नैचिंग में मुलविस है, लेकिन अब एक और चीज़ साबित हो रही है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से जो टीन एज के गैर मकामी लड़के हैं, गैर मकामी लड़के टीन एज के जिनकी उम्रें तकरीबन 16 साल से 18 साल तक की हैं, वो डकैती और स्नैचिंग में पकड़े गए हैं बाकायदा तौर पर। सही कह रही हैं मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही चोरी डकैती भी है। 17 से 18 साल की उम्र के लड़के हैं। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह का है कि यहाँ पर जो अतराफ
का इलाका है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ व हरास हुआ है। कोई तरीके से जो है अपना काम नहीं कर सकता, कोई अपनी बहन बेटी के साथ तरीके से आके गाड़ी में, यहाँ तक के जो फूड स्ट्रीट हैं वहाँ पर भी गाड़ी में तरीके से बैठ नहीं सकता कोई अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा खौफ व हरास है कि हम शीशे खोलें कहीं से कोई कुछ भी आ जाए तो इतना ज़्यादा खौफ व हरास हुआ है। रेहान, अब एक चुपता हुआ सवाल आपसे, अपने शहर में इस शहर का बासी होकर गैर मकामियों के हाथों लुटता हुआ अपने आप को देखना, और वो भी अरसा दराज से, किसी ओकेजनली नहीं, अरसा दराज से, ये कितना कैसी फीलिंग है, ये कैसी तकलीफ है? ये बहुत मतलब फीलिंग्स बहुत ख़तरनाक फीलिंग्स हैं। इसके लिए जो है गवर्नमेंट को कुछ इकदाम करने चाहिए और लाजमी करने चाहिए। हम लोग खौफ व हरास से इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ घर से निकलना हमने छोड़ दिया है, सिर्फ इस खौफ व हरास की वजह से कि हम रोड चलते हुए या कहीं फैमिली रेस्टोरेंट में बैठते हुए हम लोग से, मतलब होटल पे हम लोग, अपने लड़कों की अगर हम बात करें तो होटल पे बैठ के स्नैचिंग हो जाती है, इतना ज़्यादा खौफ व हरास है। और वो आपको फुटेज याद होगी कि एक होटल पे डकैती की नीयत से जितने भी लोग आए, उसमें एक नौजवान बैठा हुआ था जो कि उस शक्ल से लग रहा था कि वो अपनी घर की परेशानियों से, अपने ऑफिस की परेशानियों से परेशान है। यकीन मानिए कि जब उससे उन्होंने बदतमीजी के साथ मोबाइल लिया, उसने इतनी बेदिली के साथ और इतने बेरगबती के साथ और इतने एक, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई किसी किस्म के कोई एक लफ्ज नहीं बोलना, उसने यूं किया अपना, और बड़े उसने थके हुए अंदाज में कि ये तो होना ही था, और ये तो होना ही था, उसने इस तरीके से दिया, दिल कट के रह गया। मेंटली लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं अगर बाहर निकल रहा हूँ, मेंटली लोगों ने ये एक्सेप्ट किया हुआ है और एक्सपेक्टेड है उनको कि मेरे साथ ये होने वाला है, ये भी एक्सपेक्टेड है कि मेरे साथ ये होने वाला है। इसलिए जैसे कोई आता है तो वो उसके पास वेपन हो या ना हो, बस वो जैसे कोई स्पीड में आके रुकता है, ये मोबाइल इस तरीके से वो लोग दे देते हैं, मोबाइल हो या कोई भी नकदी हो, कुछ भी हो, तो इस तरीके से खौफ व हरास हुआ है। गवर्नमेंट को इसके लिए इकदाम उतारना चाहिए और बहुत सब कुछ करना चाहिए। बल्कि जैसे आप अभी जौहर चौरंगी में, मेन जौहर चौरंगी पे खड़ी हुई हैं, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ, ये करना चाहिए लोगों को कि जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं उनको ये काम करना चाहिए कि अगर कोई डकैत पकड़ा या कोई भी मिला तो मेन चौरंगी पे लाकर, मेन चौक पर लाकर जो है ना उसको सज़ा दी जाए, और वो किस तरह की सज़ा हो वो गवर्नमेंट ही करे। मगर मैं ये समझता हूँ जैसा सऊदीया का कानून है वैसा कानून यहाँ बनाना चाहिए, तो फिर जो है ना सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अगर ये सबके सामने होगी, ये सारी बातें होंगी, तो फिर लोग डरेंगे। अच्छा, उसकी छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ मुहर्रम के दिन शुरू होते हैं, ऑलमोस्ट शुरू होने वाले हैं, तो डबल सवारी ऑलमोस्ट जो है ना पाबंदी हो जाती है उसके ऊपर, और जगह जगह उस पर जो है ना पकड़ा जाता है लोगों को कि डबल सवारी पे क्यों है। इसी तरीके से अगर ये थोड़ा सा इस पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर हो जाएगा।